हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक बेहद ही अजीब और डरावनी घटना। एक ऐसी घटना जिसे सुन के आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको अपना नाम नहीं बताना चाहता। ये जो घटना मेरे साथ घटी है, इसे सुनकर हो सकता है आप में से बहुत लोग मुझे जज करने लगो, और इसीलिए मैं आपको अपने रहने या फिर कोई और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। दरअसल मैं और मेरी वाइफ कुछ टाइम पहले ही एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए थे। उससे पहले हम दूसरी सिटी में एक खूबसूरत लेक के पास रहा करते थे। एक्चुअली जिस जगह पर हम तब रहते थे वो मेरी वाइफ का 3 साल का सपना था। हम उस जगह को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी था। मेरी वाइफ का नाम जेसिका है। हम लोग अपने उस वाले घर में बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ रह रहे थे कि तभी मेरा ट्रांसफ़र हो गया। अब क्योंकि मैंने कई तरीके के लोन भी ले रखे थे और मेरे पास और कोई दूसरी नौकरी थी नहीं, तो मुझे मजबूरन उस जगह से शिफ्ट करना पड़ा। उस जगह पर जेसिका भी जॉब करती थी, लेकिन मुझे मजबूरन उसकी जॉब छुड़वा कर उसे अपने साथ इस जगह पर लाना पड़ा। इस मैटर पर हम लोगों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, लेकिन आखिरकार जेसिका को मेरी बात माननी पड़ी। शिफ्ट करने के कई हफ्तों तक तो हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, क्योंकि वो दिन भर घर में अकेली रहती थी, उसके पास कोई काम नहीं था। और जिस तरीके के उस टाइम पर हमारे झगड़े होते थे, मुझे ऐसा लगता था कि बस हमारा रिश्ता पहले ऐसा नहीं हो पाएगा। शिफ्ट करने के 1 महीने बाद तक ऐसा लगने लगा कि चीज़ें कुछ ठीक हो रही हैं। जेसिका को पास ही के एक टीवी स्टेशन में जॉब मिल गई थी और उसे उसका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद भी था। ऐसा लग रहा था कि लाइफ फिर से एक बार ट्रैक पर आ रही है, लेकिन तभी वो सब शुरू हो गया, नींद में बोलना। अब जब सबसे पहले उसका नींद में बोलना स्टार्ट हुआ रात में, तो मुझे ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो अक्सर परेशान रहती थी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, और उससे पहले भी ऐसा हो चुका था। और सबसे पहले तब हुआ था जब हमारी शादी नहीं हुई थी। अब क्योंकि शादी के टाइम पर जब ऐसा हुआ था, तो अगले दिन मैं उस पर खूब हंसा था, जिससे हमारी अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। लेकिन इसीलिए जब इस बार जेसिका को नींद में बोलना स्टार्ट हुआ, तो मैंने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप अपने काम से काम करता रहा। लेकिन ये चीज़ लगातार होती जा रही थी। मुझे अजीब लगता, लेकिन मैं फिर इग्नोर कर रहा था। और उसके कुछ टाइम बाद ही जेसिका की जो जॉब थी टीवी स्टेशन में, वो एंड हो गई, और इसी के साथ फिर से जेसिका और मेरा झगड़ा स्टार्ट हो गया था। रात के समय वो अचानक से चिल्ला देती, और ऐसा चिल्लाती कि मैं बहुत बुरी तरीके से डर जाता था। एक रात तो उसकी ये चीखें अचानक से आंसुओं में बदल गए और वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। और यकीन मानिए, उसके बाद जो उसने कहा उस पर मुझे यकीन भी नहीं हुआ, और शायद कोई भी हस्बैंड नहीं सुन पाएगा कि उसकी वाइफ ऐसे कहे। मेरी पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा, काश तुम मर गए होते। ये सब वो नींद में कह रही थी। मुझे पता था कि वो सो रही है, पर फिर भी मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, और मैंने उससे पूछ ही लिया, किसकी बात कर रही हो, कौन मर गया होता। और मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि उसने जवाब दिया, तुम। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब और डरावना है कि कोई अपने ही हस्बैंड को मरा हुआ चाहे आप सो भी क्यों ना रहे हो। और मैंने उससे पूछा, क्यों, क्या कह रही हो ये तुम। उसका जो जवाब था, उसे सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया। तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो। बेशक वो ये सब अपने सबकॉन्शियस माइंड में कह रही थी, बेशक अपनी नींद में कह रही थी, लेकिन ये ऐसे वर्ड्स थे जिन्हें सुनकर मैं एक बार को सेल्फ जजमेंट पे आ गया था। 1 सेकंड को तो मैं खुद सोचने लगा कि क्या मैं उसके साथ कुछ गलत कर रहा हूँ क्या। इसके बाद वो पूरी रात एकदम चुपचाप बैठी रही और मैं उसके पास में ही जागता रहा। उस रात की बात से मेरी रात की नींद ही चली गई थी। मुझे तो यकीन भी नहीं हो पा रहा था कि मेरी वाइफ चाहती है कि मैं मर जाऊं। पिछले कई दिनों से वो रात में उठती चीखती, लेकिन ये सबसे ज़्यादा बुरा था। अगले दिन सुबह सुबह मैं सोच रहा था उससे इस बारे में बात करूं, लेकिन मुझे फिर यही लगा इस पर वो क्या रिएक्ट करेगी, और वो वैसे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है,
तो इस बारे में मुझे उससे बात नहीं करनी चाहिए, या फिर इससे ये भी हो सकता है कि हमारा झगड़ा ही हो जाता। और इसीलिए मैंने अपना मुंह बंद रखा। और उसी रात में उसकी चिल्लाना बिल्कुल बंद हो गया था। रात के 1 बज गए थे और मैं यही सोच के अब तक सोया भी नहीं था। लेकिन तभी जैसे ही मेरी आंखों में नींद आने वाली थी, तभी एक बार फिर से उसने सोते हुए ही बोलना शुरू कर दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि ये कैसे करूं। उसकी ये बात सुनते के साथ ही जो मेरी हल्की सी नींद थी वो गायब हो गई और वो बोलती रही, जब तुम सो रहे होगे मैं उठूंगी और किचन में जाऊंगी। मुझे नहीं पता वो किस बारे में बात कर रही थी, पर वो जिस तरीके से बात कर रही थी ऐसा ही लग रहा था कि वो मेरे से बोल रही हो। इसके बाद उसने जो जो बोला वो काफी ज्यादा बड़बड़ाते हुए बोला। मतलब एग्जैक्टली तो मैं नहीं समझ पाया, लेकिन जो जो मेरे को समझ में आया वो बहुत ज्यादा डरावना था। किचन में जाऊंगी, चाकू बार बार मारूंगी, पूरे बेड पर खून। अब तुम मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। हाँ, मेरी पत्नी मुझे मारने का प्लान कर रही थी, बेशक नींद में ही क्यों ना। ये बहुत ही ज्यादा भयानक था मेरे लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने सपने में मैंने कभी भी अजीब चीजें नहीं देखी, लेकिन जो ही उसके साथ हो रहा था ये बहुत ज्यादा डरावना था। ऐसे ही उसका नींद में बोलना कई हफ्तों तक कंटिन्यू रहा। मुझे भी रोज की आदत सी लग गई थी, रात में उठूं और उसके पास बैठकर उसकी शब्द सुनूं, उसकी वो लाइन सुनूं, उसके अंदर की वो नफरत सुनूं जो कि उसके अंदर है मेरे लिए। धीरे धीरे 1 महीना बीता और फिर 2 महीने बीत गए, लेकिन जैसिका ठीक नहीं हुई। हर रात उसका सेम रूटीन था, सोते हुए अचानक से कुछ न कुछ बोलने लगना, और हर रात वो मुझे हर्ट करने के लिए ही सो जा करती थी। तब इस सब की मुझे आदत हो गई थी, लेकिन एक रात फिर जो उसने कहा उसने सब कुछ बदल के रख दिया। मेरी पत्नी जैसे ही सोई उसके थोड़ी देर बाद उसने वो शब्द बोले जिनसे मेरा दिल उतर गया। मैंने तुम्हारी वजह से अपना बच्चा खोया है। उसकी ये बात सुनते के साथ ही मैं बहुत ही ज्यादा उदास हो गया और मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा सा लगने लगा। मैंने फौरन कहा कि क्या कहना चाहती हो। काफी देर तक एकदम चुप रही वो, और उसके बाद उसने आंसर दिया, ये तुम्हारा आइडिया था कि हमारे बच्चे होंगे। तुमने मेरे अंदर जान फूकी और देखो आज मैं अकेली हूं। उसकी इस लाइन से मैं अंदर तक हिल गया था। आपको थोड़ा पहले के बारे में बता दूं, दरअसल जैसिका शादी के बाद नहीं चाहती थी कि हमारे बच्चे हों, लेकिन मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था और मैंने ही उसे एक बच्चे के लिए मनाया भी था। जैसिका प्रेग्नेंट थी और तकरीबन प्रेगनेंसी के 6 महीने बाद मिसकैरेज हो गया उसे, और उस बात से मैं आज तक अनजान था कि उसके मन में इतना ज्यादा जहर भर गया था इसी बात के लिए। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से भी आंसू आ गए थे, लेकिन फिर उसने एक बार फिर से बोलना शुरू करा, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उस रात वो काफी देर तक बस यही लाइन बार बार बोलती रही। उसकी ये धमकी बेशक उसने नींद में दी हो, लेकिन मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। ये धमकी दिए हुए तकरीबन 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था उसे। वैसे तो मुझे लगता था कि ये शायद उसके बस स्ट्रेस या फिर और ज्यादा परेशान होने का ही नतीजा है, लेकिन अब हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। मैं पूरी पूरी रात जागता था, हर वक्त एकदम सतर्क रहना पड़ता था मुझे, क्योंकि अब वो नींद में चलने लगी थी। शुरू में तो जब ये पहली बार हुआ तो मुझे लगा शायद वो सो के उठी है और शायद बाथरूम में जाए, लेकिन थोड़ी देर में मुझे पता चल गया कि बात ये नहीं है। वो डेली रात में उठती और नींद में ही पूरे रूम में, पूरे घर में इधर से उधर घूमती रहती, और जिस तरीके से वो हिलती ऐसा लगता कि शायद वो कुछ ढूंढती थी। जब मैं उसका नाम लेकर उसे बुलाता तो वो आंसर नहीं देती कुछ भी।
मैं कोशिश कर रहा था खुद को शांत रखूं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कभी भी वो नींद में चली नहीं थी। और अब जब ये सब हो रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा उससे डरा भी हुआ था। मुझसे अब और नहीं रहा जा रहा था। मैंने सोचा कि बाकी सारी बातों को छोड़ो, कम से कम मैं उसे उसके नींद में चलने के बारे में बताऊंगा। और अगले दिन मैंने ऐसा किया भी, और मुझे लगा शायद वो मुझे कुछ बताए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और जब मैंने उसे बताया तो वो इस बात पर हंसने लगी। उसे मेरी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। इसके बाद रात में उसका बोलना और नींद में चलना बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन फिर एक रात वो नींद में चली भी और मेरे से बातें भी करी। जेसिका बेड पे से उठी। उसके उठने की वजह से मैं भी अलर्ट हो गया। मुझे पता था कि वो पूरे घर में इधर से घूमेगी, और इसीलिए मैं आराम से लेटा ही हुआ था। मैं लगातार नजर रखे हुआ था कि वो किधर जा रही है, क्योंकि सच में मुझे डर लगता था उससे। मैं नहीं चाहता था कि नींद में चलते हुए वो मेरे करीब भी आए। जैसे जैसे वो पूरे घर में घूम रही थी, मैं बस यही चाहता था कि वो एक चीज उससे छुपी रहे जो कि मैं उससे छुपाना चाहता हूँ, और वो थे चाकू। आपको ये सब मजाक लग सकता है, लेकिन मैं उससे इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने घर के सारे चाकू बाहर एक पिन्नी में बांधकर रख दिए थे, और मैं ऐसा हर रात करता था। मुझे पता था कि वो मुझे हर्ट नहीं करेगी, लेकिन कभी भी आप इतना भरोसा नहीं कर सकते। मुझे लगता था कि शायद वो चाकू ढूंढती है, लेकिन उसी रात तो वो घूमने के बाद मेरे पास आई, और मेरे पास आकर खड़ी होकर अचानक से बोलने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है। उसकी ये बात से मैं बहुत ज़्यादा हैरान रह गया। वो लगभग मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी, और मैंने उसे एक बार फिर से देखा। वो सो रही थी, पक्का सो रही थी। और फिर मैंने जाकर हिचकिचाते हुए उसकी बात का जवाब दिया, हमारा कोई बच्चा नहीं है। वो अचानक से थोड़ा कंफ्यूज सा हो गई, और उसने बहुत ही अजीब तरीके से कहा, तुमने मुझसे मेरा बच्चा ले लिया, छीन लिया तुमने मुझसे। वो फिर से वो मिसकैरेज के बारे में बात कर रही थी। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि उसे वो इस तरीके से लिए जा रही थी। मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छीना। अंधेरे में उसका फेस मैं ध्यान से देख नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही क्रीपी स्माइल थी। तुमने मुझे जिंदगी दी और फिर छीन ली। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि वो सो ही रही है या फिर कुछ और बात है, और मुझे सच में लग रहा था कि कुछ और बात है, कोई तो ऊपरी छाया है या फिर कुछ और। मैं बस चुपचाप बैठा रहा, और फिर उसने एक बार फिर से बोला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अगले दिन सुबह सुबह मैं पिछली रात की घटना से बहुत ही ज़्यादा परेशान था, और जेसिका ने मेरे फेस पर परेशानी भी नोटिस कर ली। और उसके बाद उसने आखिरकार मेरे पास आकर मुझसे पूछा, क्या बात है। मैं अपने आप को और ज़्यादा नहीं रोक पाया, और मैंने उसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की एक एक घटना बता दी। जब मैंने उसे ये सब बताया तो एकदम चुप हो गई। वो एकदम चुपचाप खड़ी रही। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो क्या सोच रही है। वो चुपचाप खड़ी ही थी और कुछ भी नहीं बोल रही थी। और फिर आखिरकार मैंने बोला, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। उसने बहुत ही दुख भरी नजरों से मेरी तरफ देखा और कहा, इसका मतलब मुझे मदद चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, यकीन मानिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई बहुत ही बुरी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा था। इसके बाद उसने अपने रात के बिहेवियर के बारे में मुझसे और भी कई सारे सवाल पूछे, और फिर हमने डिसाइड किया कि मैं हमारे फैमिली डॉक्टर शर्मा से इस बारे में बात करूंगा। वो हमारे फैमिली डॉक्टर थे। अगर कोई इस मैटर में हमारी हेल्प कर सकता था तो वही थे। इसके बाद मैं अपनी जॉब के लिए निकलने वाला था, लेकिन गेट पर से निकलते निकलते मेरे माइंड में एक सवाल आया, और मैंने सोचा आज इसके बारे में मैं जेसिका से पूछ ही लेता हूँ। और मैं उसके पास जाकर धीरे से पूछा, क्या तुम मिसकैरेज से ऊपर उठ चुकी हो। अचानक से मेरे ऐसा पूछने से वो एकदम शॉक्ड हो गई थी, और थोड़ी देर चुप होने के बाद उसने आंसर दिया, शायद नहीं। मुझे लगता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ही ज़्यादा याद आती है हमारे बच्चे की। वो पैदा भी नहीं हुआ
और मेरे ख्याल से मेरी इस हालत की वजह भी वही है। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत ही अजीब लगा, लेकिन मैंने फिर भी उससे पूछ ही लिया, मतलब तुम सच में मुझे नहीं मारना चाहती ना? वो एकदम से झटके से बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो? और उसके बाद वो मेरे गले लग गई। इसके बाद मैं अपने ऑफिस चला गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ भी गड़बड़ नहीं है अब। और उस दिन रात में भी काफी देर तक सब कुछ नॉर्मल रहा, कोई आवाज नहीं। उस रात मैं अच्छे से सोया भी, सच कहूं तो। लेकिन फिर आखिरकार सुबह के तकरीबन 2 या 3 बजे के आसपास जेसिका अपने बिस्तर से उठी। वो बिल्कुल वैसे ही उठी जैसे हर रात उठती थी, लेकिन उसके बाद उसके इधर उधर चलने की आवाज नहीं आई। मुझे लगा कि शायद वो उठी ही ना हो, या फिर कुछ और बात हो, या फिर वो बाथरूम में गई हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे तो गेट खोलने की आवाज आई ही नहीं, यानी कि वो रूम में ही थी। मैंने अब तक पीठ इस साइड करी हुई थी, और अब मैंने सोचा अब मैं पीठ पीछे कर ही लेता हूँ। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी मली और उसके बाद उठकर बैठ गया। और यकीन माने, जो मैंने देखा उसे देखकर 1 सेकंड के लिए मेरी सांसें रुक गई थी। बेड के नीचे की साइड, बेड के दूसरी साइड जेसिका खड़ी थी, एकदम शांत, सीधा मुझे घूरते हुए। और मुझे देखते के साथ ही उसके मुंह से यही शब्द निकले, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मैं 1 सेकंड को तो बहुत सारा डर गया था, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ही कहा, तुम नींद में हो, जल्दी बेड पर आओ और सो जाओ। लेकिन वो लगातार मुझे घूरती रही, और उसके बाद जो उसने कहा, उसके वो वर्ड्स मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं जगी हुई हूं। जब उसने ऐसा कहा तब तो मैं एकदम चुप हो गया और एकदम सदमे में चला गया। कुछ देर बाद जाकर मैंने बोला, जग रही हो से तुम्हारा क्या मतलब है? और फिर उसने बहुत ही अजीब तरीके से जवाब दिया, हाँ मैं जग रही हूँ। और यही नहीं, मैं हर उस रात जग रही थी जब तुमने मुझे सोते हुए सुना। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या कह रही है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे डरो, मैं चाहती थी कि तुम वैसा फील करो जैसा मैं इतनी रातों से फील करती आ रही हूँ, तब से फील कर रही हूँ जब से तुमने मुझसे शादी करी है। तुम ये क्या कह रही हो? मेरी ये बात सुनते के साथ ही वो अचानक से नीचे बैठ गई और रोने लगी। मुझे बच्चे नहीं चाहिए था, नहीं चाहिए था मुझे कोई बच्चा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने अपने आप को मनाया, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। तुम्हारी वजह से मैं डूबती चली गई, इतना डूब गई कि अब मैं सांस भी नहीं ले पा रही हूं। मैं उसकी एक एक बात सुन पा रहा था, और मेरे पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं था। मैं नहीं जानता था उससे क्या कहूं, मैं नहीं जानता था उसकी कैसे मदद करूं। जब से मेरा बच्चा मैंने खोया, तब से सब कुछ बदल गया। मैं मर चुकी थी अपने बच्चे के मरने के बाद। जिंदगी नर्क बन गई थी मेरी। मेरे सपने, मेरी प्रायोरिटी, मेरी इमोशंस, मेरी फीलिंग्स सब बदल गए थे। मेरी पूरी दुनिया चेंज हो गई थी। हर रात सोने से पहले मेरे मरे हुए बच्चे का मुंह मेरे सामने आ जाता था, और मैं ये सब नहीं देख सकती, नहीं झेल पा रही अब मैं ये सब। मैं उसके पास जाने की कोशिश किया कि मैं उसे सहारा दे सकूं, लेकिन फिर तभी उसने अपने पीछे से एक चाकू निकाल लिया, और उसको ऐसे करते ही मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तुम पागल हो क्या? क्या कर रही हो ये? उस चाकू को नीचे रखो। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे नहीं पता तुम चाकू कहाँ छुपाते हो। मैं नहीं जानता कि हर रात तुम मेरे से कितना ज़्यादा डरते हो। मैंने उसकी आंखों में देखा, सिर्फ नफरत और आंसू, यही दिखा मुझे। सच में वो नहीं चाहती थी कि मैं जिंदा रहूं। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों हो रहा था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था करूं तो करूं क्या। तुम चाहते थे कि मैं बच्चा पैदा करूं, तुमने मेरे साथ ये सब किया।
मैं हमेशा कोशिश करती रही कि तुम्हें खुश रखूं, तुम्हें हमेशा खुश रखूं, लेकिन अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। हमारा बच्चा दूसरी दुनिया में अकेला है, वहाँ पर हमें उसका ध्यान रखने के लिए वहाँ पर जाना होगा। आखिर हम उसके मम्मी पापा हैं ना। अब टाइम आ चुका है, हम दोनों ही उसके पास जाएंगे और हमारी फैमिली पूरी हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी वाइफ क्या कह रही है। वो बस मुझे ही नहीं बल्कि खुद को भी मारना चाहती थी, ताकि वो और मैं अपने मरे हुए बच्चे के पास जा सकें। जब मैं खुद को बचाने के लिए ऐसा उससे कहा, ठीक है हम मर जाते हैं, मेरा ऐसा कहते के साथ ही वो थोड़ा सा चुप हो गई और उसने चाकू थोड़ा नीचे कर दिया। और यही मेरा मौका था। मैंने उसके ऊपर चद्दर फेंक दी और वहां से सीधा भागकर मैं सीधा बाथरूम के अंदर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे लगा था कम से कम कुछ देर के लिए मैं सेफ हूं। मैं सीधा अपार्टमेंट से बाहर जाने की सोच रहा था, लेकिन अपार्टमेंट का गेट लोहे की चैन से लॉक्ड था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि शायद मैं वहां से निकल ना पाऊं और वो मुझे पहले ही रोककर जान से मार दे। और इसीलिए बाथरूम में फंसे रहना एक बार को थोड़ा ठीक था। वो भागकर बाथरूम के पास आई और गुस्से में उसने कई बार दरवाजा पीटा। और जैसे ही उसे ये रियलाइज हुआ कि दरवाजा बंद है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और दरवाजे पर जोर जोर से और मारने लगी। ये सब तकरीबन 4-5 मिनट तक लगातार चलता रहा और फिर वो नीचे बैठ गई और दीवार के सहारे लगकर फिर से रोने लगी। तुम नहीं चाहते ना हम अपने बच्चे को देखें? तुम नहीं जानना चाहते कि वो लड़का था या फिर लड़की? मैं पक्का कह रही हूँ वो एक लड़का था। मैं उसे देख पा रही हूँ, हमारा बेटा। उसकी आंखें बिल्कुल तुम्हारी तरह हैं, पर पता नहीं क्यों उसकी आंखें लाल हैं। तुम उसे नहीं देख पाते क्या? तुम नहीं चाहते कि मैं और तुम उसके पास चले जाए? मैंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उसकी ये लाइन सुनकर मैं अंदर तक झन्ना गया था। उसे हमारा मरा हुआ बेटा दिखाई देता था। जेसिका उस हद तक मेरे से दूर जा चुकी थी, शायद जहां से मैं उसे कभी भी वापस नहीं ला पाता। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उस जगह से निकलूं तो निकलूं कैसे, क्योंकि वो मेरी बिल्कुल नहीं सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मेरे से बात करना बंद कर दिया। कुछ देर के लिए हल्की फुल्की उसकी रोने की आवाज आई, लेकिन उसके बाद एकदम शांति हो गई। पूरा अपार्टमेंट में एकदम सन्नाटा छा गया। एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद वो सो गई है और ये मेरे भागने का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं वो मेरा वेट ना कर रही हो, मेरा इंतजार कर रही हो कि मैं जैसे ही बाहर निकलूं वो मुझे जान से मार दे। 1 घंटा ऐसे ही बीत गया और फिर एक और। मैं बहुत ज़्यादा थक गया, लेकिन मैं सोना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो इसी चीज़ का वेट कर रही है। मुझे लेकिन इतना पता था कि अभी या फिर कुछ देर बाद मैं सो ज़रूर जाऊंगा। और आखिरकार मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं निकलकर बाहर जाता हूँ। मैंने खुद को पूरी तरीके से तैयार कर लिया, अपने मुंह को पानी से थोड़ा सा धोया। मैंने सीधा दरवाज़ा खोला। मुझे 3 रूम्स क्रॉस करने थे। मुझे हॉल में वो कहीं भी नहीं दिखी और बेडरूम का दरवाज़ा लॉक था, जिससे मुझे लगा शायद उसने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। और इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए मैं और आगे चला गया। लिविंग रूम के पास से निकलते हुए मैं सीधा मेन डोर के पास गया। जैसे ही मैं गेट खोलने ही वाला था कि तभी जेसिका ने मेरे ऊपर छलांग मार दी और एक चाकू उसने सीधा मेरी पीठ पर घुसा दिया। मैं ज़मीन पर गिर गया और मेरी बॉडी से खून बहने लगा। जैसे ही उसने मेरे को चाकू मार दिया, उसके बाद उसने कहा, हमारा बच्चा बहुत खुश होगा। उसने बेशक सोचा होगा कि वो शायद वो मेरे को एक बार में मार दे, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था हिलने में, लेकिन मैं फ़ौरन उठकर बेडरूम की तरफ भागा। जानबूझकर मैं बेड पे जाकर बेड के ऊपर चढ़ा, वो भी फिर मेरे पीछे पीछे बेड पर चढ़ी। और जैसे ही मैं बेड से नीचे कूदा, मैंने उसे एक जोर से लात मारी।
ताकि वो नीचे गिर जाए। उसे गिराने के बाद मैं फ़ौरन मेन गेट की तरफ भागा। बहुत ही मुश्किल से मैंने दरवाज़ा खोला और आखिरकार मैं अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। फ़ौरन ही भागकर मैं अपने पड़ोसी के घर गया और जल्दी से उसके घर का गेट पीटा। वो शायद उस टाइम पर जाग ही रहा था और फ़ौरन उसने गेट खोल दिया। काफ़ी ज़्यादा खून बहा चुका था, लेकिन मैंने अपने अपार्टमेंट का डोर लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से जेसिका बाहर नहीं आ सकती थी। मैं दरवाज़ा बाहर से बंद करना भूल गया था। मुझे बहुत डर लग रहा था कि वो फिर से आएगी। मेरे पड़ोसी ने फ़ौरन पुलिस को और एम्बुलेंस को बुलवा लिया था। मेरी वाइफ के नज़रिए से देखें तो वो घर से भाग सकती थी, लेकिन वो वहाँ से नहीं भागी। और जब पुलिस वहाँ पर आई और सब लोग अंदर गए तो हमने देखा कि उसने अपने हाथ की कलाई काट ली थी और पूरे फ्लोर पर उसका खून बह रहा था। उसे अपने बच्चे के पास जाने से कोई भी नहीं रोक पाया। आखिरकार जैसा वो चाहती थी उसने वैसा कर ही लिया। मुझे नहीं पता कि मैं कैसा फील करूं। बहुत ही ज़्यादा रो रहा था मैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी खुशी थी कि आखिरकार उसे मेरे से आज़ादी चाहिए थी और उसे मिल गई। जो कुछ भी हुआ बेशक उसमें मेरी गलती थी, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कभी भी हो सकता है। शायद जेसिका अब जहाँ भी हो वो खुश होगी, अब उसे मेरे साथ नहीं रहना पड़ रहा। लेकिन एक ख्याल जो मेरे माइंड में अब भी आता है, क्या सच में सिर्फ दुखी होने की वजह से उसने सब किया, या फिर इस सब के पीछे कोई और बात थी, कोई राज जो कि उसी के साथ चला गया। ये मुझे आज तक नहीं पता चला।